वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा व्हाट्सएप पे जो लिंक भेजा गया है उस पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ऐड हो जाएं। आज हम वर्कशीट नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा सभी बच्चे अपनी वीडियो को खोल लीजिए। बेटा सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लो, माइक को बंद कर लो और वीडियो को ऑन कर लो। अभी केवल 2 ही बच्चों ने अपनी वीडियो को ऑन किया है। बेटा सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। बेटा ध्यान दीजिए, जितनी आपकी वर्कशीट हो चुकी हैं वो आपने हल करके और एक पीडीएफ फाइल बना के मेरे को भेजनी है। और दूसरी बात बेटा, जितनी वर्कशीट असाइनमेंट के रूप में आई थी वो आपने कंप्लीट करके भी उसकी पीडीएफ फाइल अपने पास भी रखनी है और ग्रुप पे भी सेंड करते रहनी है। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे जुड़े हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। दूसरे बच्चे भी जुड़ते रहेंगे, उसको एडमिट करते रहेंगे। एक बार बेटा बताना, नाम बताना अपना अपना। आप अपना अपना नाम बताओ बेटा एक बार। ईशांत। सर मेरा नाम मॉर्निंग बेटा। सर ईशांत कौशल। ईशांत के बाद सर मार्टिन। मार्टिन। मार्टिन बेटा वीडियो को ऑन रखो। ठीक है। दक्ष। सर दक्ष कनौजिया। मिश्रा जी। यस सर। शिव। सर शिव वासिद खान। अभी हमारे पास दूसरे बच्चे जुड़ गए हैं, कृष्णा और शिवम। कृष्णा और शिवम जुड़ने दो अभी बच्चों को। चलिए मैं स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 10th वर्कशीट नंबर 19। टॉपिक है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, consistency and inconsistency। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है अपनी लीनियर। नंबर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन लीनियर। These are linear equation pair
दो हैं बेटा अपनी, दो मान लीजिए ये इनटू वेरिएबल यानी x और y, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y और लीनियर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कॉन्सिस्टेंसी में कितने सॉल्यूशन होंगे? कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पर कम से कम मिनिमम 1 सॉल्यूशन इज कंपल्सरी फॉर कंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी के लिए नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी में मिनिमम 1 सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंसी में नो सॉल्यूशन, इसमें बेटा कोई हल नहीं होगा। minimum 1 solution, no solution in the inconsistent. Namaskar sir. Let us see for consistency. 3 लाइन आएंगे अपने पास, 3 तरह से दोनों पेयर टू वेरिएबल में आ सकते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा और पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे एक बिंदु पर। कोइंसिडेंट में एक ही लाइन एक दूसरे, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी यानी एक लाइन हमें दिखाई देगी। और पैरेलल लाइन आपको पता ही है, बोथ लाइन हैविंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन में हमने देखना है कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल किस प्रकार से होंगे। हमने A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2। अगर बेटा A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2, A1 होगा x का साथी, B1 y का कोएफिशिएंट और C1 होगा जिसके साथ ना x है ना y है। और A कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी? जब A1 और A2 ओवर B1 और B2 एंड C1 और C2 तीनों बराबर होंगे। और पैरेलल लाइन में A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2। कैसे बताया? सेव। बताओ बेटा। 3 तरह की जो दो लाइन है, लीनियर लाइन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो शेप कैसे बनेगी? क्रॉस का निशान बनेगा। और यदि कोइंसिडेंट होंगी तो दोनों लाइन एक ही लाइन दिखाई देगी। और पैरेलल लाइन कब होगी? जब A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। शिवम, वीडियो को ऑन करो। ईशांत, इंटरसेक्टिंग में क्या होगा और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा और पैरेलल लाइन में क्या होगा? बताइयो सर। इंटरसेक्टिंग लाइन में A1 इज इक्वल टू A2 होगा और वो इज इक्वल टू नहीं होंगे B1 B2 के। और सर कॉन्स्टिटेंट में होगा A1 बाय में A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2।
और पैरेलल लाइन में सर पैरेलल लाइन में A1 इक्वल टू A1 इक्वल टू बाय में A2 इक्वल टू में B1 बाय में B2 इक्वल टू C1 बाय में C2 पर C1 ठीक है। कृष्णा वीडियो को ऑन करो बेटा। कृष्णा ठीक है। इसके लिए अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। और अगले अपने पास यदि कोइंसिडेंट लाइन आ गई यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन आ गई तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। दोनों लाइन बेटा एक दूसरे को काटती हैं तो 1 सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंसी होगी। और कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो इसमें भी कंसिस्टेंट होगा। और केवल पैरेलल लाइन जो नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंसी होगी, यानी केवल इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन में कंसिस्टेंसी होगी और पैरेलल लाइन में इनकंसिस्टेंस होगा। Let us see the example. 2x plus ky equal to 15, 4x plus 6y equal to 10। तो पहले तो a1 और a2 की पहचान होनी चाहिए। a1 2 है, a1 और a2 2/4, b1 और b2 k/6 और 15 over 10 नॉट इक्वल टू। तो ये दोनों इक्वल हैं तो कैसी होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ये। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन तो k इक्वल टू 3। अब ये देखिए 3 एग्जाम्पल है आपके पास। x minus 2y plus 1 equal to 0, 3x plus 4y minus 20 equal to 0, a1 over a2। a1 तो है बेटा x का साथी और a2 है दूसरी x का साथी, b1 y का कोएफिशिएंट और b2 दूसरी y का कोएफिशिएंट, और जिसके साथ ना x है ना y है वो होगा अपना विदाउट x एंड y c1। तो इसमें देखो 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी क्योंकि c1 और c2 बराबर नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। a1 नॉट इक्वल टू a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 और c2। तो कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड एग्जांपल को देखें। 2x plus 3y equal to -9 इक्वल टू 0 और सेकंड ये है तो इसके लिए हम a1 और a2 b1 और b2 तीनों इक्वल आ गए। तो तीनों जब इक्वल आ जाएं तो क्या होगा? कॉन्स्टिटेंट तो होगा ही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कॉन्सिडेंट लाइन। तो दूसरे जो एग्जांपल है वो दूसरी टाइप का है, कॉन्सिडेंट लाइन, जो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आती है। तीसरा एग्जांपल देखिए, जो इक्वेशन दी गई है अगर हम उसमें a1 और a2 b1 और b2 लें तो 1/2 1/2 1/3 यानी पहले दो मिल गए। a1 और a2 b1 और b2 इक्वल है पर c1 और c2 इक्वल नहीं है तो क्या आएंगी? पैरेलल लाइन आएंगी। और पैरेलल लाइन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। ओके सर। नो सॉल्यूशन। हाँ चंदन सिंह भूरा आगे बेटा। यस सर, अभी सर ज्वाइन किया सर 2 मिनट पहले। ठीक है, तो ये अभी हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में a1 और a2 b1 और b2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी।
और जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस पे काटेंगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। और जब दोनों लाइन A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 तीनों इक्वल आ जाएंगे तो दोनों कॉन्सिस्टेंट लाइन होंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी और इसके लिए मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये कॉन्सिस्टेंट होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन में और कॉन्सिस्टेंट लाइन में तो कॉन्सिस्टेंट होगा और पैरेलल लाइन में या नो सॉल्यूशन में इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगी। ओके सर। और सर तीसरे में इनकॉन्सिस्टेंट होगा क्योंकि नो सॉल्यूशन है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब A1 और A2, B1 और B2 आपस में मिल जाएं तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी उसका उत्तर ही नहीं आएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, टेक द सम एग्जांपल। 2x minus 3y minus 8 equal to 0, 4x minus 6y minus 9 equal to 0. A1 और A2 2 by 4, B1 और B2 minus 3 by 6 और C1 और C2 minus 8 over 9। आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर कटता है तो काट लो, यानी काट पाट के आ गया 1 by 2, 1 by 2, 8 by 9। अब देखो A1 और A2, B1 और B2 बराबर है पर C1 और C2 बराबर नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सर इनकॉन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। सर बताओ फर्स्ट टाइप आएगा या सेकंड आएगा? सेकंड आएगा। थर्ड आएगा बेटा इनकॉन्सिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन आएंगी। पहला मैंने तीसरी टाइप का बना दिया, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। ये सेकंड वाला देखो, A1 और A2 1 by 3, B1 और B2 minus 2 by 4, C1 और C2 0 और minus 20। तो ये आ गया 1 by 3 नॉट इक्वल टू 1 by 2 नॉट इक्वल टू 0। तीनों इक्वल नहीं है, जब तीनों इक्वल नहीं आए तो क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट तो होगा ही। कॉन्सिस्टेंट होगा और कितने सॉल्यूशन आएंगे? सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन। और कैसे काटेंगे दोनों लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अब तीसरा बताओ, अपने आप अंदाजा लगाओ भाई। पैरेलल लाइन आ ली, इंटरसेक्टिंग लाइन आ ली, तो किसका एग्जांपल बताइए? और ये कांस्टेंट होगा। A1 और A2 1 by 2, B1 और B2 भी 1 by 2। और ये कांस्टेंट होगा। और C1 और C2 भी 1 by 2, यानी तीनों इक्वल आ गए। जब A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 तीनों इक्वल आ जाएं तो क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। मैनी सॉल्यूशन और सर कॉन्सिस्टेंट लाइन, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगी। बताओ पहला एग्जांपल क्या था? सौम्या मिश्रा जी बताओ। यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा एग्जांपल में क्या था? सर पहला सर इनको इनकंसिस्टेंसी था क्योंकि उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं था, पैरेलल लाइंस थी। और दूसरा वाला कॉन्सिस्टेंट था, उसमें सर वन सोल्यूशन था और वो इंटरसेक्टिंग लाइन थी। और सर तीसरा वाला सर कॉन्सिस्टेंट था, उसमें मैनी सोल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन थी सर।
कोइंसिडेंट लाइन। यानी दो में कंसिस्टेंट होगा और एक में Yes, sir. इनकॉन्सिडेंट होगा। एक याद रख लो Yes. भाई, जो पैरेलल लाइन है जिसमें तीनों पहले दो इक्वल आ जाए तो वो इनकॉन्सिडेंट होंगे, बाकी में सब में कॉन्सिडेंट होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। तो यही था बेटा आज। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर जी, हाँ बेटा बताओ। सर स्कूल खुल रहे हैं क्या? हैं? स्कूल खुल रहे हैं स्कूल? स्कूल अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा स्कूल खोलने के लिए। सर क्योंकि सर जो नंबर 1 स्कूल है सर उसमें सर खुल चुके हैं सर। अच्छा, नंबर 1 में आ रहे हैं बच्चे? यस सर। नंबर 3 भी खुल गया है। हाँ, अभी देखो ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं है, निर्देश नहीं है कुछ भी, पर देखते हैं बेटा, जब भी इंफॉर्मेशन होगी स्कूल खोलने की तो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, क्लास टीचर द्वारा, सब्जेक्ट टीचर द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. ओके सर, ओके सर। तो बेटा एक बात का ये ध्यान रखें कि जितने भी अपने वर्कशीट हुई हैं और असाइनमेंट वर्कशीट हुई है वो आपके पास पीडीएफ फाइल हो और ग्रुप पे भी सेंड की हुई हो। ओके सर। जो चंदन सिंह भूरा ने तो स्कूल आके अपनी कॉपी, वर्कशीट, असाइनमेंट सारा कुछ चेक करवा के ये बच्चा जा चुका है और इसने पीडीएफ फाइल भी मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दी है। तो दूसरे बच्चे भी बेटा या तो जब भी स्कूल आओ तो चेक करवा के जाओ या पीडीएफ फाइल बना के अपने ग्रुप पे भेजो। Yes, sir. ठीक है, एक ही बच्चे चंदन सिंह की आई है मेरे पास स्कूल में कॉपी, बाकी किसी की पीडीएफ फाइल अभी आई नहीं है कंप्लीट की। सर कल आ सकते हैं? हाँ बेटा कभी भी आ जाओ। ऊपर से निर्देश तो ये है कि 10वीं 12वीं वाले कोई भी कॉपी दिखाने के लिए या पीडीएफ फाइल देने के लिए या कुछ भी स्कूल में एक बार विजिट कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू टू ऑल अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके बाय बेटा।